तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली टाइटन कंपनी के बारे में। और आज के दिन आए हैं टाइटन के Q2 FY23 के रिजल्ट। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट, कैसा रहा है परफॉर्मेंस, पूरा एनालाइज करेंगे, पूरा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या अर्निंग्स ने स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट किया है या नहीं, क्योंकि इसी के बेसिस पे कल हमको स्टॉक का प्राइस मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एस्टिमेट्स का डेटा भी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, बाइंग लेवल क्या होने चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे डिस्कस करेंगे। और कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आपके साथ साझा करने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार बताना चाहूँगा, देखिए आज के दिन ऑलरेडी एक और वीडियो अपलोड हो चुका है जहाँ पर हमने कैम्स, पॉलीमेडिक्योर और एमटार टेक के बारे में बात करी है, कुछ बड़ी अपडेट्स आपके साथ साझा करिए, आगे की रणनीति डिस्कस करिए। तो ये वीडियो भी जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, चलिए यहाँ पर नंबर्स की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो देखिए 7,243 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है 8,567 करोड़ का। तो वाई वाई बेसिस पे आप देखिए कि यहाँ पर गजब की ग्रोथ है। तो ईयरली बेसिस पे जो ग्रोथ है वो करीब करीब यहाँ पर 22% के आसपास हमको आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, 22% की ग्रोथ आई है, रियली गुड। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पर डिक्लाइन हुई है। ऑलमोस्ट 8,900 करोड़ का रेवेन्यू 8,500 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो डिक्लाइन है वो करीब करीब आप मान के चलिए कि यहाँ पर 3% के आसपास हमको डिक्लाइन देखने को मिल रही है। बॉटम लाइन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 835 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है अब की बार। पिछली बार था 641 करोड़ का। तो अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर ईयरली बेसिस पे। अगेन प्रॉफिट में आप ग्रोथ देखिए यहाँ पर 30% की हमको आसपास यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर गजब की ग्रोथ बॉटम लाइन में भी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो यहाँ पर थोड़ी कम है। वो कितनी है, वो करीब करीब 6% के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इनका कॉस्ट देखें, इनपुट कॉस्ट, तो वो काफ़ी बढ़ते हुए हमको नज़र आए हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आए हैं, ईयरली भी और सिक्वेंशियली भी। उसके बावजूद यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ हमको बॉटम लाइन में देखने को मिली है। इसका मतलब उसको नंबर्स यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हमको आते हुए देखने को मिले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो आपको मैं डेटा दिखाता हूँ इधर। तो देखिए यहाँ पर 14% के हमको मार्जिन आते हुए देखने को मिले हैं, जो कि यहाँ पर बीट है। अगर हम इसको प्रीवियस क्वार्टर से देखें तो सब पिछले साल सितंबर 13% के थे, जून में 13% के, तो अब की बार आए हैं 14% के। तो मार्जिन्स में भी यहाँ पर बीट हमको देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक और पॉजिटिव देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए एस्टिमेट्स को बीट किया है या नहीं। तो डेफिनेटली प्रॉफिट में बीट है, रेवेन्यू में बीट है, इबिट्टा में बीट है, मार्जिन में बीट है। बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और टाइटन इसीलिए यहाँ पर एक हाई ग्रोथ ब्लू चिप कंपनी नज़र आती है। और 20% की ग्रोथ टॉप लाइन में है वाई वाई बेसिस पे, बॉटम लाइन में 20% की ग्रोथ, विच इज़ रियली रियली गुड। अब ये स्टॉक हो सकता है, पूरा पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पर हमको मार्केट इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा और ये स्टॉक अपना एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को हम दिखाता हुआ हमको देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक यहाँ से ऊंचाई छूता हुआ नजर आने वाला है। ऑलरेडी देखिए अब एक मेन रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से फ्रेश रैली आने की पूरी पूरी संभावना है। तो करंट मार्केट प्राइस पे दोस्तों आप इसको थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। अगर स्टॉक गिरता है तो और ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती। और ईपीएस ग्रोथ हुई है तो इसका वैल्यूएशन भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट होना चाहिए। अभी 82 का पी है, मेरे ख्याल से ईपीएस ग्रोथ, अच्छी ईपीएस ग्रोथ हुई है, 30% से ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे बात करें तो 75 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे, फॉरवर्ड बेसिस पे ये स्टॉक यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 75 का होना चाहिए। बेसिकली सिंपल भाषा में 75 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इसका होना चाहिए। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म प्राइस टू अर्निंग देखें तो कितना आता है इसका प्राइस टू अर्निंग, 4850 के आसपास आता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म कैश फ्लो अर्निंग विजिबिलिटी क्लियरली नज़र आती है। तो धीरे धीरे इसको बाय किया जा सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवली वैल्यूड नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैश फ्लो अर्निंग विजिबिलिटी क्लियरली नज़र आती है। तो इसको धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर आप निचले स्तरों से इन्वेस्टेड हैं तब भी आप यहाँ पर फ्रेश बाय कर सकते हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी। अदरवाइज आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है मौका ज़रूर मिलेगा, स्टॉक गिरेगा तो यहाँ पर और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए। अगले आने वाले 10 सालों की, 15 सालों की कहानी है। क्योंकि देखिए जो इनका मेन बिजनेस है वो है ज्वेलरी का बिजनेस। अगर मैं आपको यहाँ पर सेगमेंट वाइज बात भी करूँ, देखिए सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है इनके सेगमेंट ज्वेलरी वाले में। 18% की
ज्वेलरी बिजनेस में ग्रोथ है। अगर यहाँ पर हम देखें वॉचेस एंड वियरेबल्स में 21% की ग्रोथ है। बाकी जो दूसरे सेगमेंट है वहाँ पर भी हमको अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम यहाँ पर न्यू स्टोर्स की बात करें तो देखिए वो भी 105 न्यू स्टोर्स इन्होंने लगातार ऐड किया है। तो लगातार इनकी जो रिटेल ग्रोथ है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। रिटेल ग्रोथ मतलब आई थिंक 15 to 20% के आसपास रिटेल ग्रोथ नज़र आ रही है। तो अगेन काफ़ी शानदार कंपनी है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो धीरे धीरे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक ब्लू चिप हाई ग्रोथ कंपनी है। कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें तो आप देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहती है इसकी, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआईज ने अपने स्टेक इस बार बढ़ाए हैं, डीआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं जो कि पॉजिटिव है। तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो अगेन ये भी पॉजिटिव है। अब एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए टाइटन जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20% CAGR से ज्वेलरी सेगमेंट की ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी बाय FY27। और 20% अब की बार भी टॉप लाइन में भी ग्रोथ आई है और 30% बॉटम लाइन में ग्रोथ आई है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है वो चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो वाई बेसिस पे अगेन एक बार फिर से धुआंधार ग्रोथ देखने को मिली है। जो की ग्रोथ पिलर्स हैं विच विल ड्राइव एस्पिरेशंस इंक्लूड रिटेल एक्सपेंशन, अब की बार 105 स्टोर ऐड किए हैं। वेडिंग ज्वेलरी काफ़ी बड़ा मार्केट है और ये अच्छी खासी यहाँ पर एक पकड़ बना के रखे हुए हैं, सबसे बड़ा मार्केट शेयर। और अभी भी देखिए दोस्तों इस कंपनी का और ज्वेलरी का जो पेनिट्रेशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर का वो काफ़ी कम है और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट अभी भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर एक ह्यूज ग्रोथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है जहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कैप्चर करता हुआ नजर आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, और यहाँ पर टाइटन एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बनता हुआ नजर आएगा। और मैनेजमेंट ने यहाँ पर अभी हाल ही में कुछ इंटरव्यू भी दिए थे, उसकी अगर मैं बात करूँ तो लगातार जो नए रिच हमारा जो देश लगातार पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ती रहेगी, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ती रहेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। और मुझे लगता है यहाँ पर जो लग्जरी थिंग है, जो लग्जरी आइटम्स हैं वो यहाँ पर एक जस्ट बिगिनिंग है, जैसा कि मैनेजमेंट भी कह रहा है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ लग्जरी। आज अगर मैं अपनी बात करूँ या आप खुद की बात भी करें तो आज से पहले हम सोचते नहीं थे कि यार चलिए कोई सिल्वर आइटम लेंगे, कोई डायमंड, कुछ यहाँ पर गोल्ड आइटम लेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर सोर्सेज बढ़ रहे हैं इनकम के, तो हम यहाँ पर सोच पाते हैं, कम से कम अगर लेना नहीं हो ना वो तो बात की बात है, लेकिन सोच रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी यहाँ पर लग्जरी आइटम्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। और अभी हमने देखा इथोस के नंबर भी आए, ठीक है, इथोस लिमिटेड जो कि नेक्स्ट आइटम के रूप में मैंने आपको बताया था, उसके नंबर भी काफ़ी अमेजिंग आए हैं। हाई एंड वॉचेस वो कंपनी बेच रही है और वो भी यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो रही है। यानी कि जो अमीर तबका है यहाँ पर वो लगातार ऐसी चीज़ों में निवेश कर रहा है, खर्च कर रहा है। अपने रिलैक्सो के नंबर देखे, रिलैक्सो के जो नंबर है काफ़ी वीक थे। तो यहाँ पर जो मास सेगमेंट है वहाँ पर इतनी डिमांड नहीं आ रही, लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पर ग्रोथ देखिए 30% की ग्रोथ। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पर लग्जरी जो आइटम जो यहाँ पर एक ब्रांड है या लग्जरी ब्रांड्स हैं या फिर लग्जरी जो रिटेल है, लग्जरी जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। और टाइटन यहाँ पर एक काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर एक बेनिफिशियरी उसका रह सकता है। तो अगेन टाइटन को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज आपने बाय कर लिया तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, आप ये भी मान के चलिए कि स्टॉक गिरेगा, लेकिन गिरावट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी टाइटन में। तो गिरावट से डरिएगा नहीं, अगर गिरावट होती है तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी आपको लेना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पर हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश करी। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो